मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता दरवाजे से बेरंग लौटे। बहन जी ने मिलने से तो मना कर ही दिया, अपनी चौखट के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। घनघोर बेइज्जती के बाद अब सफाई देते फिर रहे हैं राहुल गांधी के नेता। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राजनीति में कब कौन से समीकरण बन जाएं और कब कौन से बिगड़ जाएं, इसका पता नहीं चलता। हाँ, चुनाव से पहले इनके बनने और बिगड़ने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, अपनी अपनी पार्टी के हितों को देखते हुए। तो यूपी की सियासत में कुछ नए रिश्ते बन रहे हैं तो कुछ के बनने की चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। और 2027 विधानसभा चुनावों के पहले तक तो ये सिलसिला चलता भी रहेगा। हालांकि इनमें से कुछ रिश्तों की चर्चा पहले से हो रही थी, मगर तब ये दबी जुबान में थी। अब खबरें खुलकर सामने आई हैं क्योंकि उनको जोरदार हवा मिल रही है। चलिए जल्दी से आपको पूरी खबर बता ही देते हैं। यूपी कांग्रेस के दो बड़े दलित चेहरे जिन्हें सब पहचानते हैं और कांग्रेस में उनका पद भी काफी बड़ा है, वो सीधे बसपा प्रमुख मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंच जाते हैं उनसे मुलाकात करने। मगर यहां कहानी पूरी तरह तब पलट जाती है जब बसपा प्रमुख के घर का दरवाजा उनके लिए नहीं खुलता है। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया की और उनके साथ कांग्रेस के एक और बड़े दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम की। ये दोनों राजधानी लखनऊ स्थित मायावती के घर अचानक पहुंचे थे, मगर इसके आगे की कहानी में यह बताया जा रहा है कि मायावती के बंगले का दरवाजा इनके लिए खुला ही नहीं। इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जिन्हें लेकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता काफी देर तक बंगले के बाहर इंतजार करते रहे, मगर बात नहीं बनी और आखिरकार उन्हें बेरंग वापस ही लौटना पड़ा। सोने के रंग जैसे इस बड़े से दरवाजे के बाहर मायावती की सिक्योरिटी खड़ी रहती है, जिसके जरिए अंदर संदेश भी भिजवाया गया था कि मिलने के लिए कौन आया है। लेकिन आखिर अंदर से हाँ नहीं आने के बाद कांग्रेस के नेताओं की सवारी वहां से भारी मन से चली ही गई। अब इस मुलाकात की कोशिश के बाद यूपी के सत्ता के गलियारों में चर्चाएं जोर शोर से उठ रही हैं कि क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ अनबन हो गई है, क्या कांग्रेस अब यूपी में 2027 से पहले नए विकल्प तलाश रही है। वैसे ये चर्चाएं लाजमी भी हैं, इसलिए क्योंकि इतना तो आम इंसान को भी समझ में आता है कि बिना बताए एकदम से पहुंच जाना, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी डेट या तारीख के बताए हुए किसी नेता के घर का दरवाज़ा खटखटा देना, ये आज की डेट में कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर कांग्रेस की टोली बसपा प्रमुख के घर आखिर किस मकसद से पहुंच गई थी। लोगों के जहन में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से कोई रिश्ता बनाना चाहती है। कांग्रेस नेता राजेंद्र गौतम की तरफ से भी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें इसकी साझा की गई हैं और लिखा गया है। सामाजिक कार्यक्रम के सिलसिले में आज लखनऊ आगमन हुआ। इस दौरान अपने साथी तनुज पुनिया एवं कुछ साथियों के साथ आदरणीय बहन जी की कुशल क्षेम जानने हेतु उनके आवास पर जाकर मुलाकात का प्रयास किया, किंतु अभी समय नहीं मिला। उनसे मिलने हेतु समय का अनुरोध किया गया है। आशा है कि शीघ्र ही मुलाकात का अवसर प्राप्त होगा तथा बहन जी का कुशल क्षेम आप सभी साथियों तक पहुंचाऊंगा। हालांकि इन तस्वीरों के वायरल होने के तुरंत बाद कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया भी एक्टिव हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो संदेश जारी किया, अपनी इस मुलाकात पर पूरी सफाई दे डाली। तो आइए आपको यह भी सुनवा देते हैं कि कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने क्या कहा। नमस्कार, देखिए कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहाँ से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। धन्यवाद।
तो एक तरफ यूपी विधानसभा चुनावों का नजदीक आना और दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 2 दिन के यूपी दौरे पर आना और इस बीच कांग्रेस नेताओं का मायावती से मुलाकात का प्रयास करना। इन सारे ताने बानों को जोड़ें तो इसके पीछे शुद्ध तौर से राजनीति ही नजर आती है। चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कोई गुप्त संदेश लेकर बसपा प्रमुख के घर गए थे, मगर अब इससे ज्यादा सोशल मीडिया पर इस बात को इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस नेताओं के लिए मायावती के घर का दरवाजा खुला ही नहीं। वैसे दर्शकों, आप क्या कहेंगे हमारी इस खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा और उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक हलचलों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ। नमस्कार।